अगर आप स्पीक एशिया से जुड़े हुए हैं, अगर स्पीक एशिया से कमाई की उम्मीद कर रहे हैं, अगर स्पीक एशिया से सर्वे के बदले पैसे मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि स्टार न्यूज करने जा रहा है बहुत बड़ा खुलासा। खुलासा यह है कि स्पीक एशिया के सारे बैंक खाते बंद हो चुके हैं। स्पीक एशिया आपको एक कौड़ी देने की हालत में नहीं है, वो तो खुद कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो चुकी है। स्पीक एशिया ने भी मान लिया है कि उसे पैसे देने में दिक्कत है, क्योंकि स्पीक एशिया के सारे बैंक खाते या तो बंद हो गए हैं या फ्रीज कर दिए गए हैं। स्पीक एशिया का कोई बैंक अकाउंट चालू नहीं है। कंपनी ने खुद कहा है कि नए बैंक अकाउंट खोलने में उसे 6 से 8 हफ्ते का समय लगेगा। यानी आप आंख खोलकर यह उम्मीद लगाए मत बैठिए कि स्पीक एशिया से आपको कोई पैसा मिलने वाला है। स्टार न्यूज ये खुलासा ना तो किसी सूत्र के हवाले से कर रहा है, ना सुनी सुनाई बातों के आधार पर। खुद स्पीक एशिया ने किया है अपनी वेबसाइट पर इसका खुलासा। सिंगापुर से चलने वाली कंपनी स्पीक एशिया ऑनलाइन ने अपनी वेबसाइट पर बयान जारी करके कबूल किया है कि 25 मई 2011 को यूओबी बैंक ऑफ सिंगापुर ने हमारे 2 बैंक अकाउंट 2 दिन में फ्रीज कर दिए हैं। भारत में भी कुछ बैंक्स ने अस्थायी तौर पर हमारे भारतीय एजेंटों के कुछ अकाउंट बंद कर दिए हैं। इसकी वजह से स्पीक एशिया ऑनलाइन ने 13 मई से 20 मई 2011 के बीच जो भी पैसे सिंगापुर से भारत भेजे थे वो प्रोसेस नहीं हो पाए। हमने बैंक से जब इस बारे में पूछा तो बैंक ने 25 मई 2011 का क्लोजर लेटर दे दिया है। हमें कोई सफाई का मौका दिए बिना ये कार्रवाई की गई है। सिंगापुर के जिस बैंक में स्पीक एशिया कंपनी के पैसे जमा हैं, उसने भी अभी तक स्पीक एशिया को ना तो बैलेंस अमाउंट दिया है, ना इसकी कोई समय सीमा तय की है। कंपनी ने जरूर बैंक से कहा है कि जो भी बैलेंस पैसा है उसे किसी नए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें या क्लाइंट एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करें। इसका मतलब ये भी निकलता है कि स्पीक एशिया की जेब में ना तो कथित सर्वे के बदले आपको देने के लिए पैसे हैं और ना ही वो आपके निवेश के पैसे लौटाने की हालत में है। अकाउंट फ्रीज मतलब ना तो पैसे निकलेंगे ना जमा होंगे। कुल मिलाकर आज की तारीख में दिवालिया हो गई है स्पीक एशिया ऑनलाइन कंपनी। स्पीक एशिया के चेयरपर्सन और सीईओ है हरिंदर कौर। हरिंदर कौर ने स्पीक एशिया ऑनलाइन वेबसाइट में लंबा चौड़ा बयान जारी किया है अपने नाम और पदनाम के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री को भेजी जिस ईमेल का जिक्र किया गया है उसमें न तो हरिंदर कौर का नाम है न कंपनी के किसी और अधिकारी का। ईमेल भेजा गया लॉ अबेडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया की ओर से, यानी भारत के उस नागरिक की ओर से कंपनी ने पीएम को ईमेल कर दिया कि हमारी जांच कराओ। ये क्या बात हुई? अगर कंपनी अपने दामन पर दाग और आरोपों की खुद ही जांच कराना चाहती है तो कंपनी की ओर से या कंपनी के किसी अधिकारी की ओर से ये प्रस्ताव क्यों नहीं दिया गया? क्यों घसीटा गया भारत के उन तमाम नागरिकों को जो स्पीक एशिया से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए नहीं हैं? स्पीक एशिया ने भारत में वित्तीय कारोबार की देखरेख करने वाली एजेंसियों और पीएमओ को 15 मई 2011 को ईमेल किया था कि आप हमारे कारोबार की जांच करें। कंपनी का दावा है कि उसे ईमेल का जवाब नहीं मिला है। कंपनी ने अपने बयान में अकाउंट बंद करने पर हाय हाय भी की है, लेकिन पूरे बयान में किसी एक बैंक के नाम का जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों? फ्रॉड की फैक्ट्री स्पीक एशिया से सावधान रहने की सलाह, नसीहत और चेतावनी सबसे पहले स्टार न्यूज ने ही आपको दी थी। स्टार न्यूज ने आपको बताया था कि स्पीक एशिया एक ऐसी कंपनी है जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, लेकिन रेवड़ियां मीठी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। भारत में स्पीक एशिया कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, भारत में कोई दफ्तर नहीं है। अगर आप स्पीक एशिया से होने वाली कमाई की बदौलत घर गृहस्थी चला रहे थे तो सोच लीजिए कि कहां और किसके सामने रोएंगे अपना दुखड़ा, किससे मांगेंगे मेहनत की कमाई के पैसे का हिसाब। स्टार न्यूज ने खुद सिंगापुर जाकर स्पीक एशिया का इतिहास भूगोल पता किया और खुलासा ये हुआ कि स्पीक एशिया एक कमरे में चलने वाली कंपनी है। ऊबी क्रेसेंट, ऊबी टेक पार्क, सिंगापुर। ये वही पता है जहां से स्पीक एशिया अपना फर्जीवाड़ा चला रहा है और हम अब उसी बिल्डिंग के बाहर हैं। यूबी टेक पार्क एक जगह है जहां पर टेक्नोलॉजी से भरी सारी कंपनियां यहां पर मौजूद हैं और इसी 10th ब्लॉक के यूबी टेक पार्क के 10th ब्लॉक में 7th फ्लोर के रूम नंबर 68 में स्पीक एशिया का दफ्तर है। हम सिंगापुर में दाखिल हुए, हमने इस कंपनी के बारे में जानना चाहा, लेकिन किसी ने भी स्पीक एशिया के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि किसी को भी इस कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है। ये ऑफिस जहाँ पर स्पीक एशिया खुद के हेड ऑफिस बता रहा है वो भी काफ़ी ख़राब हालत में था। एक छोटा सा कमरा जहाँ पर 3-4 कर्मचारी और करोड़ों का खेल इस कमरे से खुद हरेन कौर अपने कुछ साथियों के साथ चला रही थी।
ऑफिस में होने के बावजूद एमडी हरेंद्र कौर ने स्टार न्यूज़ से बात करने से मना किया। उनका कहना है कि हमारे वकील बात करेंगे, लेकिन खुद आकर बात करने में उनमें हिम्मत नहीं है। स्पीक एशिया के लिए देश में माहौल कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी अड़ी हुई है कि दाल में कुछ काला नहीं है। उल्टे कंपनी कह रही है कि कानूनी लड़ाई लड़ेगी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में, बैंक और सरकारी एजेंसियों के खिलाफ। अधिकांशतः जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके नाम हम सीक्रेसी के कारण और कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन के कारण नहीं डिस्क्लोज करते, पर ऐसे 2-3 हमारे पास क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने कहा है कि हम नाम बता सकते हैं। उसमें बाटा फॉर एग्जांपल है, एयरटेल है, नेस्ले एक कंपनी है, जिन्होंने हमारे साथ पास्ट में काम किया है। इन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, इनके साथ हमने काम किया है और उस रिलेशन में सर्विस दिए गए हैं, लेकिन वो उनके कमीशन सर्विस नहीं थे। और ये कम्युनिकेशन मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कहा, इसके लिए मैंने अपोलोजाइज किया तो उन ऑर्गेनाइजेशन से। स्टार न्यूज पहले ही स्पीक एशिया के झूठ को बेनकाब कर चुका है। यह कंपनी बड़े ब्रांड के सर्वे करने का झांसा देकर लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बाटा और नेस्ले जैसी कंपनियों का स्पीक एशिया से कोई लेना देना नहीं है। झूठ सामने आने पर स्पीक एशिया के सीईओ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने माफी भी मांग चुके हैं। जिस कंपनी की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हो, आखिर उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? स्पीक एशिया दावा करती है कि वो सर्वे का काम नहीं करती, तो फिर सर्वे के नाम पर लोगों को कंपनी से क्यों जोड़ा जा रहा है? साथ ही ये सवाल भी है कि मामूली से सर्वे के लिए कंपनी 500 रुपए क्यों दे रही है लोगों को, और साथ ही ये पैसा कहां से आ रहा है? जब कोई पुराना सदस्य किसी नए सदस्य को कंपनी के साथ जोड़ता है तो उसे 1000 रुपए मिलते हैं। मतलब जितने लोगों को जोड़ो उतना मुनाफा, और इसी मुनाफे के लालच में स्पीक एशिया के मेंबर लोगों को कंपनी के साथ जोड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि स्पीक एशिया नए मेंबरों से मिलने वाले पैसे का कुछ हिस्सा पुराने मेंबरों को दे रही है और खुद करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। स्टार न्यूज के अनुमान के मुताबिक हर दिन करीब 15 करोड़ रुपए कमा रही है स्पीक एशिया ऑनलाइन। ताजा जानकारी के मुताबिक हर दिन करीब 35,000 लोग स्पीक एशिया के मेंबर बन रहे हैं। हर मेंबर से फीस के तौर पर 11,000 रुपए लिए जाते हैं, यानी कि हर दिन स्पीक एशिया की कमाई हो रही है 38 करोड़ 50 लाख रुपए। अब बात करते हैं स्पीक एशिया के हर दिन होने वाले खर्च की। स्पीक एशिया के अब तक करीब 15 लाख मेंबर हैं। इन सभी मेंबरों को हर महीने 4,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी 15 लाख मेंबरों को 4,000 रुपए देने पर महीने का खर्च बैठता है 600 करोड़ रुपए, यानी हर दिन का खर्च करीब 20 करोड़ रुपए। अगर मानकर चले कि हर दिन 35,000 मेंबरों को 1,000 रुपए नए मेंबर बनने के दिए जाते हैं, तो इसका मतलब कंपनी का हर दिन 3.5 करोड़ रुपए का खर्च, और यानी कंपनी के हर दिन का कुल खर्च हो रहा है करीब 23 करोड़ 50 लाख रुपए। अगर 38 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई से हर दिन 23 करोड़ 50 लाख का खर्च घटा दे, तो ऐसे में कंपनी हर दिन 15 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही है। स्पीक एशिया का पूरा खेल नए मेंबर्स पर टिका है। जब तक नए मेंबर बन रहे हैं, कंपनी भी माला माल रहेगी और पुराने मेंबरों को भी पैसे देती रहेगी। लेकिन जिस दिन ये कड़ी टूटी, नए मेंबर्स बनने बंद हुए, समझिए स्पीक एशिया का बिजनेस मॉडल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा।